नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में मनाया गया ईद का पर्व, नमाज अदा कर देश में सुख और शांति की गई दुआ। पैसा डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम किया घोषित। शराब के नशे में साले ने जीजा पर डराती से किया हमला। कलेक्टर की फटकार के बाद शहर के गड्ढे भरने का कार्य हुआ शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में ईद उल अजहा पर शहर की ईदगाहों पर नमाज अदा की गई, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़कर देश प्रदेश की अमन शांति के लिए दुआ भी की। ईद उल अजहा पर शहर के ईदगाह पर नमाज अदा की गई, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़कर देश प्रदेश की अमन शांति के लिए दुआएं भी की। नमाज खत्म होते ही एक दूसरे के गले लग ईद की मुबारकबाद भी दी गई। बुधवार को ईद उल अजहा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के सिंधी बस्ती सहित अन्य ईदगाह पर विशेष नमाज अदा की गई, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश प्रदेश में शांति अमन की भी दुआएं की। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए नमाज के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। कांग्रेस कमेटी जिला महासचिव मुशर्रफ खान ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही ईद का पर्व मनाया गया। 2 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते ईद का पर्व घरों में रहकर मनाया गया था, लेकिन इस बार शासन की ओर से शर्तों के आधार पर छूट दी गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए ईद का पर्व मनाया गया। ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद उल अजहा का त्यौहार हमने प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मनाया, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से जो भी त्यौहार आ रहे हैं, प्रशासन जो गाइडलाइन देता है उसके हिसाब से ही सब त्यौहार मना रहे हैं। उसी तरह आज भी हमने ये त्यौहार प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाया। आखिरी में मैं फिर आप सभी को एक बार ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। फर्जी कंपनियों के माध्यम से रुपए डबल करने का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। फर्जी कंपनियों के माध्यम से रुपए डबल करने का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अभी भी एक आरोपी नासिर फरार है, जिस पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बुरहानपुर के एसपी राहुल कुमार लोधा ने धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी नासिर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। फरार आरोपी नासिर खंडवा का रहने वाला है। दरअसल आरोपी नासिर और उसके अन्य साथियों ने मिलकर बुरहानपुर के अनेक क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में फर्जी कंपनी के माध्यम से लोगों को रुपए डबल करने का लालच देकर अनेकों लोगों से धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने नासिर के 10 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन नासिर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिस पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बुधवार को एसपी राहुल कुमार लोधा के मुताबिक पुलिस टीम को भेजकर नासिर की तलाश की जा रही है। क्षेत्र अंतर्गत 420 के मामले में पुलिस द्वारा जो है वो 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में दुशान अंसारी नामक युवक, जिसको पहले भी नाइस टू इंडिया कंपनी बनाकर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने के संबंध में लालबाग में भी मुकदमा कायम करके गिरफ्तार किया गया था, उसी के खिलाफ में कोतवाली में कुल 17 से 18 लोगों के द्वारा कुल मिलाकर 42 लाख के जो पैसों का लालच देकर, डबल होने का लालच देकर पैसे ठगने के बारे में शिकायत की गई थी, जिसमें 420 का मुकदमा कायम किया गया था। इसमें आज कुल मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी के अकाउंट जो है वो जानकारी लेकर फ्रीज करने के लिए भेज दिए गए हैं। उसमें से कुछ अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, कुछ पे प्रक्रिया चल रही है। कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख के आसपास अमाउंट जो है वो उनके अकाउंट से फ्रीज हो गया है। और भी इनके संबंध में जानकारी हम लोग निकाल रहे हैं, जिसके अंदर इनके जमीन वगैरह अगर इन्होंने दी है, घर वगैरह लिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग कॉन्फिस्केट करके और आगे की कार्रवाई करेंगे। इस मामले में इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ गुंडे वगैरह भी इसमें शामिल थे, जो खंडवा के रहने वाले हैं। उनके ऊपर भी पुलिस काम कर रही है और उनको भी कुछ पैसे दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी काम करकर उनकी जल्द से जल्द हमें गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। नेपानगर क्षेत्र में शराब के नशे में धूत साले ने जीजा पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल जीजा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। नेपानगर क्षेत्र अंतर्गत शराब के नशे में साले ने जीजा के सिर पर डराती से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। परिजनों की सहायता से देर रात घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री राम ध्रुवे उम्र 60 वर्ष निवासी नेपानगर सोमवार रात साले के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
साले ने रात के अंधेरे में जीजा के सिर पर डराती मार घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल वृद्ध की पत्नी पार्वती ने बताया कि सोमवार रात मेरा भाई बल्लू और सुमित और सुशीला बाई मेरे घर आए थे। किसी बात को लेकर हमारे बीच विवाद हो गया, लेकिन परिजनों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मेरे पति भी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी मेरा भाई बल्लू शराब के नशे में आया और डराती से हमला कर भाग गया। उसके साथ में सुमित और सुशीला भी थी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसका उपचार चल रहा है। नेपानगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कलेक्टर की फटकार के बाद अब शहर में सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को भरने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। 7 दिनों के अंदर शहर के गड्ढे भरने का कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। शहर में चल रहे सीवरेज के काम में गति लाने को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कार्य कर रही कंपनी को कार्य में तेजी लाने को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद कंपनी हरकत में आई है, जिसके चलते कंपनी ने गड्ढों को भरने का काम तेजी से शुरू कर दिया। बुरहानपुर में सीवरेज की पाइपलाइन डालने को लेकर शहर भर में गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिस कारण कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सीवरेज का काम कर रही कंपनी के जवाबदारों को बुलाकर काम में तेजी लाने को लेकर जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद कंपनी हरकत में आई है। बुधवार को नगर निगम के पास और शनिवारा मार्ग पर गड्ढों को भरकर उसमें सीमेंटीकरण का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर 300 करोड़ की टेक्सटाइल परियोजना बुरहानपुर में स्थापित करने को लेकर उद्योगपति से चर्चा की, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। नए उद्योग स्थानों को लेकर बुरहानपुर में एक बेहतर माहौल बनता जा रहा है। 4 दिन में 950 करोड़ के निवेश की बात सामने आई। मंगलवार को मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने 300 करोड़ की टेक्सटाइल परियोजना बुरहानपुर में स्थापित को लेकर उद्योगपति से चर्चा की। उन्होंने इसकी पूरी जानकारी ट्विटर पर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड से मुलाकात की, 300 करोड़ रुपए की टेक्सटाइल परियोजना की स्थापना को लेकर चर्चा की। इस परियोजना से 200 को प्रत्यक्ष रोजगार और 800 को स्वरोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। 1956 में स्थापित मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल कपड़ा निर्माता कंपनी है, जिसकी 9 इकाइयाँ बुरहानपुर में कार्यरत है। बसाड़ में यूनिट डलने की संभावना। 300 करोड़ का यह प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा है बसाड़ में यह यूनिट डलने की संभावना है, जहां एयरजेट टेक्नोलॉजी के लूम आएंगे। यह लूम जर्मनी या चाइना से बुलाए जाते हैं। हालांकि बुरहानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड के संचालनकर्ताओं की सीएम से परियोजना स्थापित को लेकर की गई यह चर्चा निजी तौर पर थी। इसके अलावा 650 करोड़ का प्रोजेक्ट अलग है। इसे लेकर 17 जुलाई को बुरहानपुर आए मुख्यमंत्री से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चर्चा की है, जहां मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को 26 जुलाई सोमवार को भोपाल में बुलाया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रशांत श्रॉफ ने कहा कि इसी की तैयारी को लेकर मंगलवार को भी भोपाल में प्रमुख सचिव से चर्चा की। इसका पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर 26 को जाएंगे। जिले के ग्राम चापोरा में नल जल योजना के तहत घर घर पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन ठेकेदार द्वारा गांव में गड्ढे खोदकर छोड़ दिए हैं, जिस कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना के तहत प्रत्येक घरों तक नल कनेक्शन की पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन कुछ ठेकेदार की लापरवाही के कारण पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढे खोद गए थे, लेकिन इन गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया, जिससे रोजाना हादसे हो रहे हैं। अब ग्रामीणों ने परेशान होकर ऐसे ठेकेदारों का विरोध शुरू कर दिया। शाहपुर के ग्राम चापोरा में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डालने के लिए पूरे गांव को खोद दिया गया है। पाइप डालने के बाद भी इन गड्ढों को भरा नहीं गया, जिससे इन गड्ढों में गिरकर ग्रामीण घायल हो रहे हैं। बुधवार को ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइप डालने के लिए गड्ढे खोद दिए हैं, लेकिन उसके बाद ना तो ठेकेदार और ना ही उनका कोई व्यक्ति यहां आकर देख रहा है। बारिश से गड्ढों में पानी जमा होने से रोज हादसे हो रहे हैं। इसकी सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। ये 15 दिन हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नल जल योजना जो चालू है, उसमें 15 दिन से यहाँ पंचायत के पास, ये पंचायत भवन के पास खड़ा हूँ मैं। चापोरा पंचायत ग्राम पंचायत है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। 15 दिन से यहाँ पे पाइपलाइन के लिए इन्होंने खोद के रखा है, न पाइप जोड़े न कुछ कर रहे। गाँव में भी ऐसे ही सब दूर करके रखा है इन्होंने। जिले के ग्राम बम्बाड़ा में अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीणों ने अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया। साथ ही गांव में डिंडी यात्रा भी निकाली। बम्बाड़ा में अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीणों ने अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया और गांव में निकाली डिंडी यात्रा निकाली। जिले के ग्राम बम्बाड़ा में आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर गांव के राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया।
क्षेत्र में अच्छी बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करते हुए गांव में सुख शांति खुशहाली आए और गांव में अच्छी बारिश हो, जिससे किसानों की चिंताएं दूर हो, जिसके लिए पूजा अर्चना की गई। अखंड रामायण पाठ के समापन पर गांव में भजन मंडलियों द्वारा दिंडी भजन कीर्तन गाते हुए गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए राम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान दिंडी यात्रा में भजन मंडली और ग्रामीण मौजूद थे। दरियापुर फाटे के पास सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। अमरावती सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका मुख्य कारण तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना है। इसी के चलते सिरपुर निवासी एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोर पिता गणेश उम्र 35 वर्ष निवासी सिरपुर ने बताया कि ससुराल अपनी बाइक से जा रहा था, तभी दरियापुर फाटे के पास सामने से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मेरी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जा गिरी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर, हाथ, पैर और मुंह में गंभीर चोट आई है। घायल को 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। शहर में बकरी ईद के पर्व को लेकर पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बकरा ईद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस विभाग ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। शहर के सबसे व्यस्तम कमल चौराहा, शनिवारा चौराहा, गांधी चौक, इकबाल चौक, सिंधी बस्ती चौराहा पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। बुरहानपुर में बुधवार को बकरा ईद के पर्व को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था की थी। शहर के सबसे व्यस्तम कमल चौराहा, शनिवारा चौराहा, गांधी चौक, इकबाल चौक, सिंधी बस्ती चौराहा पर आम दिनों के गनीमत आज अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मनाया गया ईद का पर्व, नमाज अदा कर देश में सुख और शांति की गई दुआ। पैसा डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम किया घोषित। शराब के नशे में साले ने जीजा पर डराती से किया हमला। कलेक्टर की फटकार के बाद शहर की गड्ढे भरने का कार्य हुआ शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।